यहाँ बोल रहे हैं आजम खान के नाम पर वोट लेंगे? नहीं, हम नहीं ले रहे। आजम खान के नाम पर वोट लेंगे? आजम खान समाजवादी के आजम खान समाजवादी के वो नेता है जो जेल से भी चुनाव। हमारे आजम खान को जैसे ही हमारी समाजवादी सरकार बनती है तुरंत रिहा कराया जाएगा। रही बात अब उनको रिहा कराने की, नहीं सुनो सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो, बात पूरी नहीं हुई मेरी बात पूरी नहीं की बात कर रहे हैं। नहीं, आजम खान ने सड़क पे उतरे आप बिल्कुल मैं सजीव हूँ समाजवादी पार्टी से। ठेकेदारी नहीं सुनो मेरी बात, विधानसभा किसी की सभा में कोई भी जा सकता है। आप पकड़ा चुके हो। परदादा ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 142 दिन जेल में काटे थे। सन 1947 15 अगस्त को ये देश आज़ाद हो गया। गोरे अंग्रेज इस देश से चले गए, काले अंग्रेज यहाँ रह गए थे। अब वो दूसरी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू की है। मेरे दादा को और मेरे बाप को टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम मिला है, इसलिए अपने खर्चे पर अपने वक्त में से वक्त निकाल कर अपने काम को छोड़कर मैं यहाँ आता हूँ। एक दूसरी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू की है, जो अशफाकुल्लाह खां का सपना था, जो मंगल पांडे का सपना था, जो उधम सिंह का सपना था, जो उन वीर शहीदों का सपना था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ साथ रहे, यहाँ मंदिर को मस्जिद से न लड़ाया जाए, गीता को कुरान से न लड़ाया जाए। वो लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, मैं सिपाही बनकर यहाँ आता हूँ। यही बोल करके अरविंद केजरीवाल ने भी वो राजनीति बदलने आए थे, अनशन किया था, अन्ना हजारे भी आए थे, लेकिन क्या हुआ? देखिए अन्ना हजारे जी इस देश के लिए कलंक है। वो लोकपाल बिल के लिए तो लोकसभा में वहाँ बैठते, रामलीला ग्राउंड में धरना देते हैं। अगर मेरी आवाज अन्ना हजारे तक पहुँच रही हो, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। किरण बेदी को भी कुछ बनना था, वो भी बन गए। वे भ्रष्टाचार तो देश के देशद्रोही हैं। उन्होंने देश की जनता को आगे करके उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपने पदों पर पहुंचे हैं। अन्ना हजारे किसानों के मुद्दे पर नहीं बोले, अन्ना हजारे एनआरसी पर नहीं बोले, अन्ना हजारे शरीयत पर कुछ हो रहा था हमारी 3 तलाक का जब नहीं बोले। अन्ना हजारे कौन सी गोली खाकर सोए हुए, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अन्ना हजारे का नाम न लेना। अन्ना हजारे अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, आप देश के भगोड़े हैं। मेरा सवाल यही कि आप कह रहे हैं कि मेरे बाप दादा ने मतलब चला गया, मैं आया हूँ। जो अरविंद केजरीवाल भी आए थे राजनीति बदलने, वो सब फर्जी थे। सुनो, बैठ गए, आप बोले राम मंदिर, वो फर्जी थे सब। हाँ। वो सारे फर्जी थे, याद रखना। आप कहते सच्चे हैं? हम सच्चे, या तो आज हमारी मान लो, नहीं तो हमारी सरकार में हिस्सेदारी हो जान, तो जब पता चल जाएगा हम असली हैं या नकली हैं। कैसे होगी हिस्सेदारी? कैसे होगी हिस्सेदारी? ऐसे होगी, यूपी में हमारी सरकार, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर हमारी 20, 25, 30, 40, उम्मीद तो ये कि 100 में से हमारी 80 आएंगी, और गठबंधन हो गया तो बीजेपी तो ऐसी हवा में उड़ जाएगी। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, कोई भी दल बीजेपी को हराने के लिए हमसे गठबंधन करेगा। हम अपनी शर्तों पर उनसे गठबंधन करेंगे। जो आपके जिसको लेके आप घूम रहे थे, ढिंडोरा पीट रहे थे, ओपी राजभर, वो भी हमने ढिंडोरा नहीं पीटा, ना घुमा रहे थे। हमने, देखिए हमारे नेता ने ये कहा है कि मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ। हमारे नेता ने अपने मंच पर शोभा बढ़ाने के लिए किसी को नहीं बुलाया। हमारे नेता को राजभर जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, बेताब होते कि एक फोटो इनके साथ खिंचवा ले। अखिलेश माया जी हमें बुला ले। नेता तो कहते हैं दही बल्ले खा रहे हैं हमारे साथ। देखिए मेरी बात सुनिए, दही बल्ले की बात तो ऐसी, जब आएंगे तो मेहमान नवाजी नहीं होने की। खुला दे तो आफत, ना खुलाए तो आफत। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कौन किससे? अब तो ओपी राजभर को ये भी हो सका ना, 2 लड़ ले अपनी को। अब तो फंस गए जाकर। अरे वो तो जा रहे मुख्तार अंसारी को टिकट देने जा रहे हैं। सुनिए, देखिए मुख्तार अंसारी को टिकट दे रहे हैं। वो बोला आपका ऑफर ठुकरा दिया। कि कौन, किसको? अंसारी परिवार ने। किसने? आपका जहाँ हमने कहा उनसे? आपने सरे मंच से हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा था अंसारी परिवार हो या मिश्रा परिवार हो, जो भी हमारे यहाँ आएगा उसका सम्मान होगा, उसको टिकट दिया जाएगा। हमने लिख कर नहीं दिया कि इन्हें टिकट देंगे। नहीं, आपने बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई मैं ये IMIM के जो ये लीडर हैं, मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ, बोलिए। पहले तो ये बताएं, क्या ये विधानसभा से आते हैं नहीं आते? पहले तो यहाँ खड़ी पब्लिक जो है, यहाँ जितने भी लोग हैं, ये सब समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी के हैं। और जिस विधानसभा में ये चुनाव का ओवैसी साहब जिस मैदान में आ रहे हैं आज, तो यहाँ पर इनका पूरी विधानसभा 28 में हो या 27 में, कहीं भी एक सभासद भी नहीं है। यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए एक फेस चाहिए।
एक आदमी कम से कम जिला पंचायत सदस्य हो, नहीं सुनिए, नहीं बहुत सारे, नहीं तो ये AIMIM नहीं है क्या? अच्छा, आप AIMIM नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी के कितने आम आदमी पार्टी, सुनिए, आम आदमी एक मिनट सुनो, कितने वोटों से हारी, कितने वोटों से हारी, मुसलमान किसी 2000 मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। ठेकेदारी नहीं सुनो मेरी बात, विधानसभा किसी की सभा में कोई भी जा सकता है। आप पकड़ा चुके हो, ये मोदी साहब नहीं है, बीच में ये मोदी साहब नहीं है, मोदी आप लोगों का जैसे मोदी जी है ना, जैसे मोदी जी वही काम है। यहाँ बोल रहे हैं आजम खान के नाम पर वोट लेंगे, नहीं हम नहीं ले रहे, आजम खान के नाम पर वोट लेंगे। आजम खान समाजवादी के, आजम खान समाजवादी के वो नेता है जो जेल से भी चुनाव जीतेंगे, जेल से भी 50 अरे बोलो और सुनो, 50,000 वोटों से दोनों बाप बेटे चुनाव जीतेंगे इस बार। मुद्दे में बात करेंगे। आप यहाँ पर दोनों आ चुके हैं, आप लोग सुनियो, इसका मतलब तो ये जिसके में बात अच्छा 947 वोट से बढ़कर कितने हो जाएंगे इस बार ये बताओ? हमारे 947 वोट आए थे, 90,000 वोट होंगे, 90,000 तब भी हार जाओगे। क्यों हार जाएंगे? 1.25 लाख पे चुनाव होगा कम से कम यहाँ जाकर। अरे तुम्हें पता, हमें सबसे ज्यादा पता, 1,22,000 वोट जो हाजी यूसुफ अंसारी समाजवादी से जब मिले थे, जब टोटल मुसलमान ने वोट दिया था, सैकड़ों हिंदू भाइयों ने दिया। अच्छा, टोटल मुसलमानों ने वोट दिया था, तब भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता यहाँ से। 1,23,447 वोट आए उसको यहाँ से, और हमारे समाजवादी के कैंडिडेट को 1,22,457 वोट आए। आप बताओ 947 वाला हम अहम भूमिका में रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? और सुनो, इस बार 500 वोट आएंगे आपको पूरी विधानसभा से, कैसे हम देखो जितना बीजेपी से, जितना सुनिए, जितना सवाल नहीं करेंगे, मैं सवाल करूं भाई साथियों, सवाल जायज हो तो हाँ करना, ना मत करना। आजम खान साहब जेल में हैं, जी है बिल्कुल। मुकदमा शिवपाल पर, मुकदमा अक्षय पर, मुकदमा धर्मेंद्र पर, मुकदमे उनके परिवार पर हैं। मुझे ये जवाब दीजिए, आजम खान साहब के लिए आप जेल में गए, क्या किया? ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो आप ये बताइए, आजम खान ही एक ऐसे शख्स हैं जो मुसलमानों में बड़ा फेस आते हैं, बड़ा फेस माना जाता है समाजवादी पार्टी से, इसीलिए उन पर इतने मुकदमे बीजेपी ने लगा दिए हैं पार्टी क्या अपनी पार्टी को फ्रंट पर लाने के लिए। देखो कि हमने एक मुसलमान को दबा कर रख दिया, इससे हमें वोट मिलेंगे, यानी कि बीजेपी का वोट बैंक पक्का होगा। अब अगर हम बात करें ओवैसी साहब की, तो ओवैसी मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात मैं बताऊंगा बात पूरी करने दीजिए। यहाँ अगर ओवैसी साहब को देख लें तो ओवैसी साहब हो या उनके भाई हो, मोदी जी को काटने तक की बात कर देते हैं, मोदी जी को मंच पर गाली देते हैं, मोदी जी को इतना बुरा कहते हैं। एक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं है, बताइए ये क्या है? सवाल तो ये है ना कि मुल्ला मुलायम जो कहते थे खुद को, आजम खान के लिए क्यों चुप रहे? वो एक मुस्लिम लीडर। पहली बात तो मैं बता दूं, अभी हमारा 3 दिन प्रशिक्षण हुआ है यहाँ पर होटल राही में, तो वहाँ पर भी लगातार 3 दिन अखिलेश यादव ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है कि आजम होटल नहीं, पूरे होटल में, मतलब बड़े होटल है ना, राही होटल मैदान है ना उसका होटल का, तो वहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने ये आवाज उठाई कि हमारे आजम खान को जैसे ही हमारी समाजवादी सरकार बनती है तुरंत रिहा कराया जाएगा। रही बात अब उनको रिहा कराने की, नहीं सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो, बात पूरी नहीं हुई मेरी बात पूरी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आजम खान सड़क पर उतरे आप बिल्कुल जितना हम आपकी तरह बोलेंगे ना, जितना हम आपकी तरह बोलेंगे उतना बीजेपी का वोट पक्का होगा। अगर हम आपकी तरह बोलेंगे तो मौलाना खालिद के लिए, अरे सुनो, मौलाना खालिद मुजाहिद के लिए क्या किया?